स्वर्णिम जी, आप 3-3 राज्य आपके हाथ से निकल जाते हैं, क्या आपको लगता है वाकई कि कहीं तो कहीं हमारी कमी है? वो मध्य प्रदेश जो हम जीत चुके थे वो चला गया, वो राजस्थान जहां पर अशोक गहलोत स्वास्थ्य बीमा योजना का डंका पीटा करते थे, सस्ता सिलेंडर देने की बात किया करते थे, वो छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बघेल ये कहते थे कि मैंने ऐसा विकास किया है कि मैंने पतला गोबर तक खरीदा है, किसानों को इतना फायदा पहुंचाया है। अगर आप हार जाते हैं तो क्या वाकई 2-3 कोई ऐसे कारण आप बता सकते हैं कि आप क्यों हारते हैं? देखिए अंसारी भाई, मैं तो एक जैसे आपको उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में 9 सीट ऐसी हैं जो 1000 के कम मार्जिन से आ रहे हैं। 20 सीट ऐसी हैं जिनमें हम 1500 से 2000 के अरे बीच सर, में आ एक रहे हैं। वोट से भी हारा, शॉर्ट जो मार्जिन। जीता वही सिकंदर। हाँ हार तो हाँ, हार होती है। अब आप पोलराइजेशन। वोट मत गिनवाइए प्लीज। हम देखिए मैं 500 से आपको हार ये गए, हम बता रहा हूँ 1000 से हार गए। अंसारी भाई, जहां पे प्रधानमंत्री जाकर के तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, उनके सारे केंद्रीय नेता जाकर के जब तथ्यहीन आरोप लगा करके पूरे प्रदेश में घूमे हैं, पोलराइजेशन की राजनीति के नहीं, अलावा लेकिन दूसरी कोई लेकिन वो तो राजनीति जो जनता तो भारतीय जनता विश्वास उन्हीं पे पार्टी करती है करती ना, बीजेपी पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही स्वर्णिम जी विश्वास कर रही है ना। है। राहुल देखिए गांधी और जनता भूपेश बघेल कितना पे तो विश्वास विश्वास कर रही नहीं है, किया, मैं तो अंसारी जी एक ही बात कह रहा हूँ। या जनता अशोक को गहलोत इतना पे तो विश्वास विश्वास नहीं था, किया। इतना कमांड होता, पार्टी पर इतनी पकड़ होती, तो आज इतने दिन थोड़ा ना लग रहे होते मुख्यमंत्री घोषित करने में। हम तो कर चुके हैं ना। अरे हमारा भी एक राज्य जीता है, मुख्यमंत्री घोषित कर चुके। ये और मैं बड़ी आपको बात कह है रहा हूँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता घोषित करने पार्टी के में मेरे समय साथी लगना में स्वर्णिम विराजमान है। जी, या ये बड़ी बात है कि हम हार क्यों गए? 2-2 राज्य जहां हमने जमकर विकास किया, हम आत्मविश्वास से आप भरपूर थे, या ओवर कॉन्फिडेंट आप कहिए, अति आत्मविश्वास आपको ले डूबा स्वर्णिम जी? देखिए जो भी हमारे हार के कारण है, पिछले 2 दिन से उन्हीं पर मंथन और विश्लेषण हो रहा है। आज दिल्ली में, आज राजस्थान को लेकर के भी बैठक थी, और कल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को लेकर के हो चुकी है। ये पूरा विश्लेषण कर रहा है हमने, और जो भी कमी होंगी निश्चित रूप से दूर करेंगे। हम तो हमारी कमी मानते हैं। ये अलग बात है कि हमने हमारा वोट बैंक बढ़ाया, हमारा वोट पर जो शेयर है वो भी बढ़ाया, बढ़ा करके भी हार गए। ठीक है, हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जीती, आज अपने आप को प्रचंड बहुमत में मान रहे हैं, और मोदी जी को ये विश्व के सबसे बड़े नेता बता रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मैं तो चुनौती देता हूं अरे सर, आपको। क्या फर्क मध्य पड़ता है? प्रदेश में आज बनाए शिवराज जी कल को, बनाए, क्या फर्क राजस्थान पड़ता में है? वसुंधरा जी को आप इग्नोर करके दूसरा बना के देखिए, ये पता पड़ परिवार जाएगा की कितना पार्टी थोड़ी पकड़ ना है। है। नहीं नहीं, बीच में नहीं शर्मा जी, प्लीज बीच में नहीं। स्वर्णिम जी, हम और दोबारा, आपका समय बहुत कम है, हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है, और जब तक आप एक नहीं होंगे तो यही जो कांग्रेस का हाल हुआ 3 राज्यों में, कहीं ऐसा ना हो कि 24 में आपका ये गठबंधन फेल? देखिए सर जी, जो इंडिया गठबंधन के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये नहीं है कि हम कितने अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकें या नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज कर सकें। उन लोगों की अपनी अकम्पलिशमेंट्स हैं, अपनी सफलताएं हैं, उसको उनकी कमियां गिनाने से जनता हमारे साथ नहीं आएगी। जी, वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी इस चीज पर है कि जो चीज भारतीय जनता पार्टी वादा करके भी नहीं दे पाई है, क्या हम वो दे पाएंगे? ठीक भारतीय है, जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार कहे थे, क्या हम दे पाएंगे? ठीक है, ठीक भारतीय है जनता पार्टी ने कहा था कि वो 50-500 तिवारी वाला जी, सिलेंडर देंगे, क्या हम दे पाएंगे? उन्होंने कहा था कि हम देश में अच्छे दिन लाएंगे, क्या हम ला पाएंगे? ठीक है इंडिया गठबंधन का तिवारी अवसर जी, किस धुरी पर समय है? समाप्ति की तरफ है, मैं आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्षमा इसके लिए। नागर साहब, आपसे समाप्त करेंगे, नहीं समाप्त किए शर्मा जी, हम आपसे करेंगे। नागर साहब, जल्दी से आप ये बताइए कि मोदी ब्रांड क्या इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि आप सभी राजनीतिक दलों, कांग्रेस समेत आप सभी लोगों के पास मिलकर मोदी का मुकाबला करने योग्य कोई चेहरा नहीं है? देखिए, पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लीडर, चाहे संसद में हों चाहे टेलीविजन में हों, जिस तकव्वुर और जिस घमंड के साथ बोलते हैं, इसलिए वो हालत आज कांग्रेस वहां खड़ी है। तो के शर्मा हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारा बहुत बढ़िया परिचय आपस में। मैं उनको प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं कि ये सच्चाई है, मध्य प्रदेश में 7 विधायक कांग्रेस हमारे तोड़ के ले गई, 6 विधायक राजस्थान में तोड़ के ले गई, 3 विधायक हमारे उत्तराखंड में तोड़ के ले गई। उनका पाप सामने आया, और आप भी उनके विधायक तोड़ के तो लेके गए और सरकार बनाइए। पर बड़ी बात यह है कि तोड़ के जब ले जाते हैं तो अगली बार सरकार गिरती है या कम आते हैं, पर आपने फिर भी अचीवमेंट करिए और आपके नंबर ज्यादा आए हैं, ये अलग बात है। पर उस पर इतनी देर तक बहस नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस हमारे तोड़ के ले गई है और आप कांग्रेस के तोड़ के तो लेके गए हो। हमारे भाजपा के प्रवक्ता से बड़े प्रार्थना के साथ मैं कहना जरूर चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया शर्मा जी, तीनों राज्यों में के शर्मा जी, हाँ जवाब दीजिएगा क्योंकि ये आखिरी प्रश्न है आपसे, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। तीनों राज्यों में आपके पसंद के 3 मुख्यमंत्री, एक नाम तीनों राज्यों के लिए दे दीजिए प्लीज। नहीं, मैं इसका अरे यार निर्णय नहीं कर सकता। ऐसा मत कीजिए प्लीज। नहीं, निर्णय नहीं, पसंद तो बता सकते हैं अपनी। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। अरे सर पसंद मैं पसंद नापसंद देखिए ऐसा है। नहीं, मेरी पसंद क्या होती है कि उसके क्या मायने हैं? अरे आप प्रश्न ये नहीं होता है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं पार्टी की बात को रखने के लिए अधिकृत हूं। जो पार्टी तय कर देगी मैं उस नाम को रख दूंगा आपके सामने। लेकिन मैं केवल मलूक साहब इतना सा निवेदन करके बताता हूं, मैं अभी भी उस बात पे अडिग हूं, कोई भी आदमी अपनी विधायकी 1 साल के अंदर खत्म नहीं करता है। आपके यहां से जो टूट के कांग्रेस ने तोड़ के ले गए, वो पूरी पार्टी तोड़ के ले गए। कोई चुनाव नहीं लड़ा उसमें, पूरी पार्टी आपकी जो है विलय हो गई। ये किया गया आपके साथ जो कांग्रेस ने, और ये कुकर्म कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। हमारे यहाँ जो आए वो इस चुनौती के साथ आए कि 1 साल में अपनी सदस्यता को दांव में लगाया। के शर्मा जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, घनश्याम तिवारी जी, मलूक नागर जी, आप चारों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।